रेलवे का रेलवे स्पीडी पेज नंबर 42 करने वाले हैं, 42 नंबर पेज करने वाले हैं। रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 42 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। अगर मैं बात करूं, अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने 330 बीसी ईसा पूर्व में किया था, जो बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया था। 13.1 मीटर ऊंचा था। और ये बेसिकली जो है अशोक स्तंभ, ये बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध है, और बौद्ध के शिक्षाओं का एक शिलालेख का एक श्रृंखला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं 300 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर द्वारा 13.1 मीटर लंबा अशोक द्वारा अंबाला में बनवाया गया था, और ये फिरोज शाह तुगलक अंबाला से दिल्ली लेकर आए थे अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अंग्रेजों का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब के साथ हुआ। अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? तो इसका सही आंसर, ये मिस्टेक हो गया, इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। किण्वन क्या है? अगला क्वेश्चन, किण्वन क्या है? इसका सही आंसर जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन, कोयलकारी विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारी विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारी विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारी विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, जिसमें 0.12% से 0.15% 0.15% जो है 0.15% तक कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच से गुजरने वाला रेखा कौन है? बताना है। अगर ये ग्लोब है तो आपको पता होगा ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड के पास। ठीक है, इंग्लैंड के पास यहाँ से ग्रीनविच गुजरती है। तो ये ग्रीनविच से ये जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं इसको। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो किस देश का चित्रकारी था? पाब्लो पिकासो किस देश का चित्रकारी था? तो पाब्लो पिकासो स्पेन का चित्रकारी था। स्पेन का चित्रकारी था। अगला क्वेश्चन, असुटेबल बॉय के लेखक कौन है? असुटेबल बॉय के लेखक कौन है? असुटेबल बॉय के लेखक कौन है, बताना आपको। असुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। असुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। अगला क्वेश्चन, बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। अगला क्वेश्चन, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताना है कि जो माल्थस का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी के जनसंख्या दबाव से संबंधित है। पृथ्वी के जनसंख्या दबाव से संबंधित है माल्थस का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन,
बिजनेस, अगला क्वेश्चन, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ शॉट, द स्पीड ऑफ शॉट, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ शॉट के लेखक कौन है? एट द रेट स्पीड ऑफ शॉट के लेखक बिल गेट्स, बिल गेट्स हैं। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ शॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसको प्रभावित करती है? आपको बताना है मलेरिया किसको प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर तिल्ली हो जाएगा। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करती है, मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, बताना है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर 1999 में। 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 1999 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब किया गया था? प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर 1992 हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। और ये कहाँ पे किया गया था? ये कहाँ पे किया गया था? ये बॉम्बे में किया गया था, बम्बई में किया गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बम्बई में किया गया था। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बताइए कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन, बताना है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। साल भाई की संधि, साल भाई की संधि कब हुआ? बताना है आपको कि जो साल भाई की संधि है वो कब हुआ। साल भाई की संधि 1782 में हुआ, 1782 में हुआ। बताना चाहता हूँ आपको कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था और यह साल भाई की संधि जो 1782 में हुई थी उसी के संधि के पश्चात ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना है कि लॉगरिथम, आप जानते होंगे ये लॉग होता है, यही लॉग फॉर्मूला। लॉगरिथम का आविष्कार कौन किया? लॉगरिथम का आविष्कार कौन किया आपको बताना है। तो लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था और यह इंग्लैंड के रहने वाले थे, यूके के बोल सकते हैं, अब यूके के रहने वाले थे। यूके में कहाँ पे? तो स्कॉटलैंड, यूके में स्कॉटलैंड के रहने वाले थे जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन, पंपा किस भाषा के कवि थे? बताइए, पंपा किस भाषा के कवि थे? पंपा किस भाषा के कवि थे बताना है। पंपा जो है कन्नड़ भाषा के कवि थे। पंपा कन्नड़ भाषा के कवि थे। पंपा कन्नड़ भाषा के कवि थे। पंपा किस भाषा के कवि थे? पंपा कन्नड़ भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बताना आपको कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 159। 159 लीटर होता है एक बैरल में, 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, बताना है कि जो 1992 और 1993 में बंबई दंगों की जांच किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कमीशन। कृष्ण कमीशन ने 1992 और 1993 में बंबई दंगों की जांच
की थी? बम्बई दंगों की जांच कौन किया था? कृष्ण कमीशन ने की थी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 1992 और 1993 में बम्बई दंगों का मुख्य रीजन क्या था? तो माना जाता है कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था उसी के विरोध में यहाँ पे बम्बई में बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट किए गए। और ये बहुत ही, जो बम्बई की जो शान होती थी इमारतें, उन्हीं को निशाना बनाया गया चरमपंथियों के द्वारा। और इन्हीं दंगों की जांच कृष्ण कमीशन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उबेर कप का संबंध किससे है? आपको बताना है उबेर कप का संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। बताइए, फूल सजावट की जापानी कला, फूल सजावट की जापानी कला क्या कहलाती है? फूल सजावट की जापानी कला क्या क्या कहलाती है? फूल सजावट की जो जापानी कला कहलाती है वो इकेबाला कहलाती है। इकेबाला, फूल सजावट की जापानी कला इकेबाला है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन, 1973 की फिल्म 1973 की फिल्म जो गर्म हवा 1973 की जो फिल्म है गर्म हवा, वो किस उपन्यास पे आधारित है? किस उपन्यास पर आधारित थी? 1973 की जो फिल्म थी गर्म हवा, वो किस उपन्यास पे आधारित थी? तो उस उपन्यास था इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई पे आधारित था। इस्मत चुगताई पे आधारित था। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन ये है कि महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? इसका सही आंसर क्षत्रिय हो जाएगा। महावीर क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। महावीर क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा कि रण छोड़ शब्द किससे संबंधित है? रण छोड़ शब्द किससे संबंधित है? रण छोड़ शब्द जो है वो मोरारजी देसाई से संबंधित है। रण छोड़ शब्द मोरारजी देसाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप किससे संबंधित है बताना आपको। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताइए आप, ऐसे व्यक्ति बताना है आपको जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और निशान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दोनों की एक ही व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड में प्राप्त है। वो किसे प्राप्त है? और सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई को प्राप्त है। मोरारजी देसाई को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले बताना आपको, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मोरारजी देसाई चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1977 में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन ये है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। ठीक है, अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलता होगा। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे पेज नंबर 43 के साथ। धन्यवाद।